बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉपर्टी टॉक के साथ एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट क्लाइंट्स कि क्लाइंट को कहाँ से किस तरह से क्लाइंट कौन होता है, कैसे कैसे आप क्लाइंट ले सकते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि आप अपने क्लोज सर्कल, अब जो क्लोज सर्कल का थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मज़ीद एलेबोरेट करना चाहूँगा कि आपका जो बेसिकली ब्रॉटअप है वो किस तरीके से आगे वास्ट होता है, सर्कल किस तरीके से आपके गिर्द ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं किस तरीके से बनते हैं। तो सबसे पहले आपकी अपनी फैमिली होती है, बहन भाई हैं, घर के अंदर जो भी फैमिली के लोग हैं वो रहते हैं। फिर आपके रिलेटिव्स होते हैं कि आप को पता है कि कज़न्स हैं या चचा, मामू, फुफ्फो, ठीक है, ये सारे आपके रिलेटिव्स वगैरह आ जाते हैं। फिर आपके नेबर्स में लोग होते हैं, आप जिनके जिस मोहल्ले में, जिस गली में या जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पे आपके नेबर्स के एक कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, वो भी आपके सर्कल में लोग आते हैं। इसी तरह आप स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपके सर्कल के लोग होते हैं, ठीक है, जिसको आप जानते हैं कि ये फलां मेरे क्लास फेलो स्कूल में थे या कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं। तो इसी तरह जब आप मार्केट में जाते हैं या कोई प्रोफेशन में जाते हैं तो वहाँ पे आपके बिज़नेस एसोसिएट्स बन जाते हैं या कोलीग्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये सारी की सारी जो सर्कल है इसी तरह बढ़ता है। फिर आप कहीं पे कोई वेलफेयर का काम कर रहे हैं या कहीं पे आपने कोई किसी कॉन्फ्रेंस में चले गए, कोई सेमिनार आपने देख लिया, किसी एग्जीबिशन में चले गए हैं, तो लोगों से इंटरेक्ट होता रहता है। तो जहाँ पे इंटरेक्शन बनता है, जहाँ पे आप समझते हैं कि आपको अपने आप को इंट्रोडक्शन कराना है, तो ये सारे वो लोग हैं जहाँ पे आप इंटरेक्ट करके आप अपने जो सोशल सर्कल है उसको आप वाइड कर सकते हैं। तो क्लाइंट ही सबसे अहम होता है। आपको पता है कि जो कस्टमर है, क्लाइंट है, जिसको ढूंढना है वो आपके इर्द गिर्द ही होता है। उसको किस तरीके से आपने अपने कांटेक्ट में लेके आना है और किस तरीके से आपने यानी उनको बताना है कि आप भी अब जो है ना वो रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं या काम करती हैं, तो अब आपके वो क्लाइंट बनते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब इसकी क्लाइंट की एक पूरी की पूरी एक नेचर होती है कि जिसके अंदर आप देखते हैं कि क्लाइंट का एनालिसिस करना होता है कि कौन सा क्लाइंट आपका किस तरह का बायर है। तो जब आप क्लाइंट को ढूंढ लिया, आपको पता चल गया कि आप क्लाइंट को आप अपनी प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन कराना है या क्लाइंट की जो डिमांड है उसके मुताबिक आपने कोई सर्च आउट करके कोई चीज़ देनी है, तो ये एक कनेक्शन बनता है। और अल्टीमेटली अगर आप एग्जैक्ट मैच, जिसको हम कहते हैं कि आपने एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है ना एग्जैक्ट क्लाइंट तक पहुंचा दी जिसकी वो नीड थी, या उसका कॉन्फिडेंस आपने बहाल कर लिया, बिल्ड कर लिया कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो वाकई ही उस क्लाइंट के लिए बड़ी कारआमद है, बहुत फ़ायदा मंद है, या इसके अंदर उसने जो अपना जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छा देखता है, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा देखता है, या वो देखता है कि मैं अगर अपने लिए ख़रीद लूँ तो ये जो चीज़ है मुझे अच्छी कीमत में, अच्छी जगह पर, अच्छी लोकेशन पर वो मिल रही है। तो लिहाजा जब ये एग्जैक्ट मैच होता है तो आपकी डील को हम कहते हैं कि डील मैच्योर हुई है, तो ये एक डील मैच्योर हो जाती है। तो लिहाजा मैंने सोचा क्लाइंट के हवाले से आपको सर्कल को थोड़ा सा मज़ीद बताऊं। अब आपको एक बड़ी ही अहम बात जो मैं जिसका हम कहते हैं कि लर्न टू अर्न, ठीक है। तो ये सारी जितनी मैंने बातें की बुनियादी तौर पे तो इसी बात पे था ना कि आपने दिस इज़ द बेस्ट वे टू मीट योर गोल्स, ठीक है ना। ये एक ऐसा काम है जिसके ज़रिए से आपने कुछ सोचा, कुछ प्लान किया कि आप उसको शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। तो उसका सबसे एंड तो यही है कि ये सारा काम करने के बाद पैसा कैसे आएगा। तो वो मैं आपको आज बताना चाहूँगा साथ में कि क्लाइंट आपने ढूंढ लिए, क्लाइंट का बता दिया, प्रोडक्ट का बता दिया, अब उसको आपने क्लोज करना है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको कैसे इसके अंदर वो पैसा मिलेगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको क्लाइंट की क्लोजिंग के हवाले से बताना चाह रहा था कि आप इसके अंदर क्लाइंट जो मिल गए हैं, अब उसको आपने अपने क्लाइंटल को बढ़ाना है, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग करनी है, उसकी प्रॉपर तरीके से आपने एक क्लाइंट, फ़र्ज़ करें आपने सबसे पहले आपने एक क्लाइंट ढूंढा, अब उस एक क्लाइंट से आपने कहा अच्छा उसको फ़र्ज़ करें ज़रूरत नहीं है और वो कहता है कि मुझे तो अभी नहीं ज़रूरत,
ओके, आपको ज़रूरत नहीं है, आप बताएं आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड में, आपके कॉन्टैक्ट में किसी को रेफ़र कर दें, ठीक है। तो रेफ़र से उसने एक और बंदे को, एक और क्लाइंट को दे दिया, तो आपके 2 क्लाइंट हो गए। इसी तरह वो 2 जो है ना, वो 4, 20, 200, 2000, यानी इस तरह क्लाइंट आपका बढ़ता जाता है। तो कभी भी क्लाइंट को मिस नहीं करना, मतलब कि उसको ऐसे नहीं कि आप एक बात देखें ना कि हर वो बंदा जो इस दुनिया में आया है उसने कहीं ना कहीं रहना है, ठीक है। तो वो पहले आता है तो उसका अपना घर होता है, वालिदैन का घर होता है, उसमें बच्चे बढ़ते हैं, तो जो जो वो बच्चे बढ़ते हैं तो उनको आगे स्प्लिट होना होता है। तो हर बंदे को अपने रहाइश के लिए अपनी आगे फैमिली बनती है, तो उसको कोई ना कोई घर चाहिए, चाहे वो रेंट के लिए चाहिए, चाहे वो ख़रीदने के लिए चाहिए। तो लिहाजा कितनी अहम बात है कि आपके इर्द गिर्द सर्कल में जितने लोग हैं वो सारे ही आपके क्लाइंट हैं, वो सारी पोटेंशियल क्लाइंट हैं। जो आज क्लाइंट नहीं है वो कल क्लाइंट हो सकता है, जिसने आज खरीदार नहीं है वो कल खरीद सकता है, जिसकी आज ज़रूरत नहीं है उसकी कल ज़रूरत बन सकती है। लिहाजा जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपकी वो बड़ी रिच होनी चाहिए, आप हर एक का साथ में लिखें और उनके साथ कनेक्टिविटी रखें। जो मैंने आपको बताया था ना कि आप अपने सोशल मीडिया पे अपने आप को सर्ट करें, तो आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप कभी जुम्मा मुबारक कर दिया, कभी उनको ईद मुबारक कर दिया, कभी कोई अच्छी कोट आ गई वो भेज दी। किसी क्लाइंट के साथ कनेक्टिविटी ख़त्म नहीं करनी। फिर कभी कभी कोई अच्छी प्रोडक्ट आगे भेज दी, कभी कॉल करके कह दिया कि सर वो आपको या मैडम आपसे बात हुई थी तो आपको वो चीज़ चाहिए थी, तो आपने तो उस वक्त कहा था, लेकिन ये एक बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त अच्छी लोकेशन है, ठीक है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा देखें, किसी वक्त होता है कि आपका एग्जैक्ट जब आप मैच करते हैं, कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो वो पहले उसके पास शायद 6 महीने पहले, 6 साल पहले इवन उसके पास वो उतना पैसा सरमाया नहीं था, आज उसके पास है। तो आज फिर आपने चूंकि कनेक्टिविटी रखी, तो जितना पुराना कनेक्शन होता रहेगा उतना ट्रस्ट क्लाइंट का आपके ऊपर बहाल रहेगा। उसे याद है कि हाँ जी फलां बंदे ने या फलां लड़की ने मुझे जो है ना बताया था, फलां प्रोडक्ट बताई थी, आज मैं ख़रीद सकता हूँ या ख़रीद सकती हूँ, तो वो आपसे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। तो लिहाजा मेरे कहने का मकसद ये है कि क्लाइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लाइंट इज़ एवरीवेयर अराउंड यू। तो सो आप अपने क्लाइंट का जो डाटा है उसको रिच करें, उसको आस्ता 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 बढ़ाते जाएं, और जो डाटा आपके पास आए उसको सेफ रखें, और उसके साथ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म ना होने पाए। आप किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी, और मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिवली उनके साथ कांटेक्ट करें, शाज़ो नाज़र भी कर सकते हैं, कभी कभी भी कर सकते हैं। हमने अपनी लाइफ में देखा है कि ऐसे ऐसे क्लाइंट जो 10 साल पहले थे, कोई 5 साल पहले थे। मैंने एक दफ़ा ज़मीन.com पे एक पोस्ट लगाई थी, 5 साल बाद मुझे क्लाइंट ने कहा जी आपने एक फ़लाँ जगह पे आप एक प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वो उसका बता दें। मैं भूल भी गया था, लेकिन क्लाइंट ने याद रखा, ठीक है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप क्लाइंट आपका कभी भी मैं कहता हूँ डेड नहीं होता। हाँ, आप ज़रूर रखें कि अपनी लिस्टें बनाएं कि ये क्लाइंट्स हैं, ये न्यू क्लाइंट्स हैं, ये ओल्ड क्लाइंट्स होते जा रहे हैं, इन जिनके साथ तो आपकी मैच्योरिटी हो उसको आफ्टर सेल सर्विस दें, ठीक है। उसके साथ भी अगेन कनेक्टिविटी रखें कि सर आपके वो ठीक है, कोई चीज़ है, वो उसने प्लाट लिया था उसको बेचना है, तो ये भी आपकी जो आफ्टर सेल सर्विस जो होती है वो भी आपके क्लाइंट को मज़ीद मैच्योर करती है। लिहाजा आप कनेक्टिविटी उसको लाजमी रखें और कनेक्शन में रखें। और फिर फ़र्ज़ करें कोई बंदा कहता है कि सॉरी मैंने नहीं लेना, तो कोई मसला नहीं है, उसका रिस्पॉन्स आगे लिख दें। कोई कहता है मैंने लेना है, अच्छा अभी नहीं लेना बाद में लेना है, तो उसके आप जो आजकल तो है उसके अंदर आप सोशल मीडिया में या इधर आप गूगल शीट भी बननी होती है या आप एक्सेल में बना लें, तो उसमें कलर्स देते जाएँ कि ये पोटेंशियल क्लाइंट है, ये नॉन पोटेंशियल है, ये फ्यूचर क्लाइंट है, ये एग्रेसिव क्लाइंट है, ये ग्रीन है, किसी को कलर ब्लू दे दें ताकि आपको एक कैटेगरीज पता चलती जाए। तो जिस तरह हमने सर्कल का कहा था कि यानी अननोन सर्कल है, वहाँ से आपने नॉन सर्कल में लेके आना है, फिर नॉन से आपने क्लोज सर्कल में लाना है जहाँ पे क्लाइंट मैच्योर होता है। इसी तरह आपने क्लाइंट की यानी इस तरह से आपने बनाते रहना है कि ये जो नॉन पोटेंशियल क्लाइंट है वो भी अल्टीमेटली पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन वो कैसे होगा? आपने कनेक्शंस रखने हैं, कनेक्टिविटी रखनी है, अपने आप को असर्ट करते रहना है, और जो कहते हैं ना कि अपने एक जो जद्दोजहद मसलसल होती है वो नहीं छोड़नी, मायूस नहीं होना। हाँ, बाज़ का तो ये भी होता है, हमारे साथ भी हुआ है, 6-6 महीने एक डील नहीं हुई, 6-6 महीने, और बाज़ का एक डील हुई
पूरा साल के हमारे एक्सपेंसेस पूरे हो गए। ये वो काम है, इसमें आपको पेशेंस भी चाहिए। लिहाजा क्लाइंट के साथ एग्जैक्टली पेशेंस के साथ रहें। और आपका अपना बिजनेस शुरू हम कर चुके हैं, तो अब आप समझिए कि इसके साथ जुड़े रहना है। हाँ, बाकी आप पार्ट टाइम या फुल टाइम को और काम कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन इसको नहीं छोड़ना। तो इसके लिए बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो कहते हैं कि इसके लिए हमें कोर्स वगैरह का बताएं या इसकी आउटलाइन बताएं या ऐसे। तो मैंने आपको बताया था कि हम इस पीरियडिकली ऑनलाइन और जो लाइव कोर्सेज है वो भी करते हैं। आप लाजमी कांटेक्ट करें, हमारे ये नंबर आ रहा होगा, इस पे आप कांटेक्ट करके अपनी डिटेल्स दें कि आप चाह क्या रहे हैं या चाह क्या रही हैं, ताकि उसके मुताबिक आपको अगर कोर्स करना है या आउटलाइंस लेनी है या आपने ऑनलाइन सेशंस लेने हैं तो आपको वो कराया जाए। ठीक है, इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।